टर्म वन की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म वन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म वन में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म वन की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म वन की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देके रखा है। आ जाओ, मिलके तैयारी करेंगे, जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। एक चीज तो मैंने पूरे 20 डेज प्लेज से सीख ली है कि जब भी मैं 20 डेज प्लेज कराता हूं तो मेरे ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो कितना परफेक्शन के साथ मैं तुम लोगों को डिलीवर करूं, सो दैट तुम्हारे बोर्ड्स बहुत ऑसम जाए। तो पहली चीज तो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स सेक्शन चेक करना मत भूलना, बिकॉज इसकी पूरी पीडीएफ वहां पे पिंड है। सिर्फ ये क्वेश्चंस करो एंड बिलीव मी, तुम्हारा मैक्सिमम जो रेशियोज है, मैं मैक्सिमम क्या बोलूं, ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा रेशियोज कंप्लीट हो जाएगा। प्लस तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग डेवलप होगा। एंड पीडीएफ रखो यार, तुम्हारे पास होना चाहिए एज एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग। डजंट मैटर तुम अभी के हो या आने वाले नेक्स्ट ईयर के बच्चे हो जो कि इस वीडियो से पढ़ रहे हो, दैट पीडीएफ विल ऑलवेज बी विद यू। थ्योरेटिकल की पीडीएफ मैंने थ्योरी वीडियोस के साथ दे रखी है, वो भी डाउनलोड कर लेना रेशियोज की। इट विल हेल्प यू अलॉट। तो आज के इस वीडियो में मैं अगेन कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस रेशियोज की करवाने वाला हूं, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा इस वाले वीडियो में मैं श्री गणेश करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ विद अ ट्विस्ट, क्योंकि यहां पे तुम्हें दिया हुआ है ग्रॉस लॉस रेशियो 5% का। देखो इसमें क्या होगा, व्हेन ग्रॉस लॉस रेशियो इज गिवन नथिंग विल चेंज, द ओनली थिंग इज कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लेते थे उसको थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ग्रॉस लॉस आपका 5% है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 16 लाख है, 16 लाख का आपका रेवेन्यू है और लॉस हुआ है आपका 5% का, तो जो भी हम निकालेंगे ये 16 लाख का 5%, ये तुम्हारे रेवेन्यू में जुड़ जाएगा। बस ये गलती करके मत आ जाना कि तुम इसको भी माइनस कर दो कॉस्ट निकालने के लिए। व्हेन देयर इज लॉस मतलब तुम्हारी वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, प्रोडक्शन वैल्यू, तुमने बेचा कम में है, यानी तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली कम है, तुम्हारी कॉस्टिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है, बेचा कम में है। यानी 16 लाख जितने में बेचा है कॉस्टिंग इससे ज्यादा थी। कितनी थी? 16 लाख 80 थी। 16 लाख 80 की थी, मतलब 16,80,000 की थी, बेचा तुमने कितने में है? 16 लाख रुपीज में है। ये बताता है ये वाला क्वेश्चन कि तुम गलती ना कर दो। ठीक है, ये आ गया अपन एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई थी मेरे ख्याल से, यस 2,20,000 की। फाइनली यू गेट द आंसर 7.64 टाइम्स। कुछ नहीं था, बट बस ये लॉस वाला सिस्टम बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक और नए तरीके का क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, जो कि है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कि टोटल एसेट्स कैसे निकाले हैं, डेट कैसे निकाले हैं। बड़ी ही दिक्कत हो जाती है मेरे भाई जब टोटल एसेट और डेट की बात आती है। देखो डेट का मतलब तो मैं जानता हूँ, जो इसके अंदर ये डिबेंचर विबेंचर दिया हुआ है ना, जरा तो अगर तुम ध्यान से देखो तो लास्ट में डिबेंचर्स दिया हुआ, कौन से, ये रहा डिबेंचर, तो वो सब है, बट मैं इसको पूरा करवा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलेगा, फिर तुम्हें लगेगा बाबा जी ने बैलेंस शीट नहीं करवाई शायद, और शायद इसलिए हमें नहीं बन रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मुन्ना, क्योंकि तुमने बैलेंस शीट की है, एग्जैक्टली इसी रीजन के कारण तुम्हें ये क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाबा जी ने जब बैलेंस शीट करवाई थी तो उसके अंदर बताया था शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसके अंदर इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। तो जरा देखो इसमें चमत्कार क्या हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ एक ही बेसिक चीज पे बेस्ड है। एक तो उन्होंने दे रखा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। अब तुम्हें डेट में तुम गलती क्या करोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है ना,
और तुम्हें चाहिए बाबूजी हमारा एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए 20 डेज प्लेज के बाद, सुनो जरा ध्यान से, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू, डिबेंचर दिया तो हुआ है, सीधे ये आ गया अपना लॉन्ग टर्म डेट आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, डिबेंचर यहां पे सीधे जो दिया हुआ है, गलती यही करोगे, क्योंकि मैक्सिमम इस क्वेश्चन को करने वाले लोग इसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं और चाहते भी हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कि तुम यही गलती करो। एक्चुअल में होगा ऐसे नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है यहाँ पे 25 लाख रुपए का, देख रहे हो, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिख जाए मुन्ना मेरे, तो समझ जाना कि इसका कोई काम ही है, वरना कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देते ये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर्स फंड को हटा दो, बचा नॉन करंट लायबिलिटी, वो कॉन्टेक्स्ट अपन को यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर के पार्ट दिए हुए, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा अपन ने, उसमें ऐड करेंगे अपन कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, उसमें ऐड करेंगे सरप्लस भी, क्योंकि ये भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। समझ रहे हो, कैपिटल रिजर्व का बोलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहला पॉइंट था शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, दूसरा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स भी दिए हुए, सरप्लस भी दिए हुए, इन तीनों को ऐड करके तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने करा भी होगा, यस करा हुआ है। ओके, 25 लाख रुपए की इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड ली, माइनस ये 1855 जो है ना, ये तीनों का एडिशन है, ये माइनस किया तो 6,45,000 आया मेरे भाइयों। और यही गलती अधिकतर बच्चे करके आ जाते हैं, मुन्ना मेरे, मैं नहीं चाहता तुम करो। यहां पे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए अपने, टोटल एसेट्स निकालने के लिए अब क्या करें, कुछ नहीं, एसेट्स तो मेरे ख्याल से तुम्हें दिख ही रहे होंगे कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे ले लो। ये इन्होंने यहाँ पे ले लिए चारों चीजें, 14,85,000 आ गया अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, ये 14,85,000 है, इसको लिया उन्होंने, 2.30:1 आंसर निकाल दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे से कोई भी सवाल जवाब करो, उससे पहले मैं तुम्हें बेसिक आंसर्स देना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसमें तुम्हें बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि क्विक रेशियो का क्वेश्चन है। तो तुम्हें यह फोकस करना है कि क्विक रेशियो के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, या बेसिकली ये बोलूं कौन से आइटम्स नहीं आते। एक इन्वेंट्री नहीं आता तुम्हारा और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आता, तो उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। शुरुआत करते हैं परचेज ऑफ लूज टूल्स के साथ। अगर तुम लूज टूल्स परचेज करोगे तो तुम्हारा कैश कम होगा, कैश आता है क्विक एसेट्स के अंदर, तो क्योंकि क्विक एसेट्स तुम्हारे कम होंगे, या लिक्विड एसेट्स तुम उन्हें बोल सकते हो, वो कम होंगे, तो तुम्हारा जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात। मैंने किस पे फोकस किया, अच्छा लूज टूल्स खरीदना मतलब मेरा कैश जाना मतलब तुम समझ ही जाओ। और लूज टूल्स को करंट एसेट्स के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है, जब करंट एसेट्स निकालते हैं तो लूज टूल्स को अलग कर देते हैं। कमिंग टू द सेकंड थिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, आपने 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अगेन मैं क्या देखूंगा, मेरे क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस है ये, और प्रीपेड एक्सपेंस वैसे भी क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता, तो ये मत सोचना अच्छा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। लेकिन क्विक एसेट्स का पार्ट क्या है, कैश है, और कैश तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगेन क्योंकि कैश कम हो रहा है, क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, यानी ये भी डिक्रीज करेगा। देन कम सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, हमने उधारी पे गुड्स बेचे 3,000 के, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर पे मत चले जाना, क्रेडिट पे बेचे हैं, बेचने का मतलब हो गया डेटर बढ़ गए, डेटर पार्ट होते हैं क्विक एसेट्स के। क्विक एसेट्स में डेटर्स आते हैं क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल पूरा का पूरा लिया जाता है लिक्विड एसेट्स के अंदर, क्विक एसेट्स के अंदर। तो क्योंकि क्विक एसेट्स बढ़ेंगे तो भैया रेशियो भी इंक्रीज होगा यहां पे। एंड फाइनली ऑनर्ड अ बिल पेबल 5,000 ऑन मैच्योरिटी, आपने 5,000 मैच्योरिटी पे बिल्स पेबल का पेमेंट किया। कैश कम हुआ कि नहीं, क्विक एसेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, साथ साथ में करंट लायबिलिटी बड़ी कम हुई, माफी चाहूंगा, लेकिन क्विक एसेट्स कम हुए तो रेशियो फिर से डिक्रीज होगा। चाहे तो करके देख लो एक बार, कोई लॉजिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 है ना, 80,000 ले लेना, 1 लाख ले लेना, क्वेश्चन करके देख लेना, वही आंसर आएगा। लेकिन मेरा फोकस क्या था, अगर तुम्हें क्विक एसेट्स के क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए सिर्फ एक चीज पे, ओके आई हैव टू फोकस अपॉन कि मेरे क्विक एसेट्स के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो वो तुम्हें करवा सकूं, बल्कि वो कुछ क्वेश्चंस करवा के तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकूं कि अगर तुम्हारी बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है और तुम्हें जो बैलेंस शीट है और P&L है बहुत अच्छे से आती है, तो तुम ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। बट दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम 100% तैयारी करके जाओ। तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बोलूंगा और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी करके रखा है, जाओ PDF डाउनलोड करो और तुम्हें इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर तुमने वो क्वेश्चंस भी कर लिए तो तुम्हारा पूरा तैयारी अकाउंटिंग रेशियोज का 100% हो जाएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।